Hello students, welcome to the Dikshana classroom. Question number 18. Consider a circle and the parabola. The common tangents to the two curves constitute a triangle ABC. Okay, सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं तो हमें चीज़ें क्लियर होगी. ठीक है, तो क्या क्या बोलना चाह रहा है ये. आपको एक सर्कल गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस वन का होल स्क्वायर. ये ओरिजिन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ओरिजिन और सेंटर है 0,1 पर. तो जो सर्कल बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा आपका. ठीक है, ये आपका सर्कल है जिसका सेंटर है 0,1. ठीक है, अब ठीक है. 0,1 रेडियस 1 ओरिजिन पे टच करेगा. ठीक है, वो पैराबोला है, डाउनवर्ड पैराबोला माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4. तो पैराबोला आपका हो गया ये रेड वाला इस टाइप से. ठीक है, दोनों पे कॉमन टेंजेंट है, तो एक कॉमन टेंजेंट तो यही है, एक्स एक्सिस से दिख रहा है. और द कॉमन टेंजेंट्स टू द टू कर्व्स constitute a triangle ABC. The point A and B begin on the x-axis and C on the y-axis. ठीक है, तो कुछ ओके. तो जो आपका डायग्राम है ये थोड़ा हमने इसको रीअरेंज किया है ताकि सारा डेटा यहीं सेट हो जाए. ठीक है, ये सर्कल था, उसका सेंटर यहाँ पर आ गया 0,1. ठीक है, ये पैराबोला है सी ए, और ये दो टेंजेंट है. ठीक है, और उसने क्या बोला है कि वाई एक्सिस पॉइंट सी है और एक्स एक्सिस पे जो टेंजेंट्स के पॉइंट इंटरसेक्शन है उसको ए और बी बोला है. सी ए को प्रोड्यूस किया तो पैराबोला पे पी पे मिल रहा है, सी बी को प्रोड्यूस किया तो पैराबोला कहाँ मिल रहा है, क्यू पर. आगे बात समझ में. अब क्वेश्चन क्या क्या पूछे हैं उसकी बात कर लेते हैं. ठीक है, क्वेश्चन नंबर ए पार्ट की बात करते हैं. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कॉमन टेंजेंट बी सी. सो बी सी है आपका, ये इसकी इक्वेशन पूछी गई है. ठीक है, तो ये जो टेंजेंट है पैराबोला पे भी है और सर्कल पे भी है. सर्कल की इक्वेशन एक बार लिख लेते हैं. एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस वन होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1. एंड पैराबोला है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4y. ठीक, तो यदि वाई एक्स स्क्वायर, हाँ ठीक है, यदि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x होता है तो वाई इज इक्वल टू क्या होता है, एम एक्स प्लस ए बाई एम. तो यहाँ वाई की जगह हो जाएगा एक्स. तो एक्स इज इक्वल टू एम. हाँ, वाई इज इक्वल टू एम एक्स और एक्स की जगह हो जाएगा यहाँ पे माइनस वाई प्लस ए. हाँ, ए जो है वो कितना है, 4ay होता है, तो ए हो गया -1/m. ठीक है, तो ये हो गया x प्लस एम बाय प्लस 1/m इज इक्वल टू 0. अब एम निकालने के लिए क्या क्या करेंगे हम, सेंटर से सर्कल के लिए सर्कल के लिए भी टेंजेंट है, तो सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस के बराबर. तो सेंटर है इसका 0,1, तो 0,1 से इसकी डिस्टेंस निकाल लेते हैं. तो ये हो जाएगा m प्लस 1/m बाय अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर. ये डिस्टेंस है तो मॉड लगा लिया, इज इक्वल टू कितना, रेडियस कितनी है 1. ठीक है, स्क्वायरिंग कर दी हमने, तो एम स्क्वायर प्लस 1/m स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 1 प्लस एम स्क्वायर. ठीक है, यहाँ कुछ गड़बड़ है यार. हाँ, हमने यहाँ दिक्कत ये कर दी ना. देखो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम, ये किसके लिए हम लेते हैं,
वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x के लिए। अब इसको इससे कंपेयर करें तो x की जगह y हो गया, y की जगह x हुआ और a की जगह -1 हुआ, तो ये माइनस एम चलेगा यहाँ पे, तो हो जाएगा माइनस एम, तो इसका स्क्वायर होगा यहाँ पे -2। अब ठीक है, तो 1/m² आपका हो गया 3, तो एम की वैल्यू आ गई +-1/√3। दो वैल्यू क्यों आ रही, क्योंकि दो टेंजेंट है। अब उसने तो सी भी पूछा है ना। अच्छा, सी बी भी हम इसको इस साइड भी ले सकते हैं, इस साइड भी ले सकते हैं, तो ए बी सी तो ऐसे भी हो सकता है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कॉमन टेंजेंट बी सी। ओके, तो दोनों टेंजेंट की इक्वेशन निकाल लेते हैं। ठीक है, एम की जगह रख दो एक बार 1/√3, तो टेंजेंट था x माइनस एम वाई प्लस 1/m, तो एम 1/√3 लेने पे एम इज इक्वल टू 1/√3 पे ये हो जाएगा x माइनस y/√3 प्लस √3 इज इक्वल टू 0, और -1/√3 रखने पे हो जाएगा x माइनस -1/√3 y प्लस √3। इसको सॉल्व किया तो ये हो गया √3x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा √3x प्लस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ठीक है। अब इसने सी बी जो है, हम क्यों नहीं बता रहे कि कौन सा स्लोप का होगा, क्योंकि सी बी बी तो इधर भी ले सकता हूँ, तो ये भी आ जाएगा। डायग्राम उसने कुछ दे नहीं रखा है, यदि डायग्राम दे रखा हो तो क्लियर होता। ठीक है, तो टेंजेंट हम दोनों बता दिए हमने। ओके, और कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं एक बार पढ़ के, यदि कुछ दे रखा होगा तो। कॉमन टेंजेंट टू कंसीडर ट्रायंगल एबीसी। ऐसा कुछ बोला नहीं कि बी राइट साइड में आएगा या लेफ्ट साइड में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बी पर, फाइंड द एरिया ऑफ द पोर्शन बिटवीन द अपर आर्क ऑफ दिस सर्कल एंड द कॉमन टेंजेंट्स क्यू सी एंड पी सी। ओके, तो सेकेंड पार्ट आपका बोल रहा है कि अपर आर्क ऑफ सर्कल और टेंजेंट्स है क्यू सी एंड पी सी, तो ये एरिया पूछना चाह रहा है आपसे ये। तो ठीक है, क्या करते हैं, ये 90 डिग्री। अच्छा, अब जो टेंजेंट्स हमने निकाले उसका स्लोप है 1/√3 और एक का -1/√3। ओके, यहाँ पर एम हमने -1/√3 रखा, तो ये -√3 होना चाहिए, तो ये होगा आपका -3। ठीक है, तो जो स्लोप है 1/√3, तो ये आपका एंगल हो गया 30। ओके, तो y इज इक्वल टू एम एक्स, टेंजेंट का स्लोप है √3 और -√3, मतलब ये एंगल हुआ आपका 60 डिग्री, तो ये हुआ 30, तो ये कितना हो गया 60 डिग्री, ये 60, ये भी 60। तो हम अब क्या करेंगे बी पार्ट के लिए, ये रेडियस है 1, और सी पॉइंट, सी कितना होगा, जब x को 0 रख देंगे तो y कितना आ रहा है यहाँ से 3, तो सी पॉइंट हो गया आपका 0,3, सेंटर है 0,1, तो ये हो गया आपका ऊपर से नीचे तक कितना हो गया ये 2, तो ये कितना हो जाएगा पाइथागोरस √4 माइनस अंडर हाँ 4 - 1 √3 पाइथागोरस से। तो इस ट्रेंगल का एरिया, ये जो है सी और ये पॉइंट मिला के सेंटर मिला के, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट √3/2, तो ये भी √3/2। तो कहने का मतलब है कि ये जो बन रहा है आपका, ये इस पूरे का एरिया कितना आ गया √3/2। ठीक है, तो √3/2, इस पूरे का एरिया, एक का एरिया, एक ट्रेंगल का एरिया √3/2, दूसरे का भी √3/2। अब इसमें से हम ये आर्क का एरिया यदि माइनस कर दे, कौन से आर्क का एरिया, ये वाला सर्कुलर आर्क, ये जो है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया निकल जाएगा। ठीक है, ब्लू वाला टोटल में से हम ये आर्क का एरिया यदि माइनस कर दे, तो हमें ये रिक्वायर्ड एरिया ये चाहिए, येलो पोर्शन। आगे बात समझ में। तो इस पूरे सर्कल का एरिया कितना है, πr², दैट इज रेडियस तो बनी है, तो πr², तो 1 का स्क्वायर। ठीक है, और ये एंगल कितना हो रहा है सर्कल का, ये वाला एरिया, ये एंगल कितना बन रहा है, सेंटर पे कितना बना रहा है
ये 60, ये 60, तो ये हो गया 120, टोटल 360, तो उसका 1/3। तो ये वैल्यू आपकी आ गई √3 माइनस π/3। सो दिस इज़ योर रिक्वायर्ड एरिया। आगे बात समझ में? क्या किया है एक बार यहाँ दिखा देते हैं। एक सर्कल था, है ना, इस टाइप से, जो टच कर रहा है दोनों को। उसने एरिया ये पूछा है, तो हमने क्या किया, ये टोटल एरिया इस क्वाड्रिलेटरल का निकाल के ये जो आर्क का एरिया है सर्कल का, इसको माइनस कर दिया बस। आगे बात समझ में? सी पार्ट, फाइंड द एरिया इनक्लोज बाय द पैराबोला -x²/4 and the x-axis and the lines AP and BQ। ओके, एक्स एक्सिस कर्व और ये जो है कौन सा एरिया बाउंड कर रहे हैं, ये एरिया और ये एरिया, ये पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो एक बार एपी की इक्वेशन आपके पास, स्लोप क्या है इसका, पॉजिटिव, तो स्लोप पॉजिटिव के साथ ये आ गया √3x या y इज इक्वल टू √3x+3, y इज इक्वल टू √3x+3, और बी क्यू इसके लिए स्लोप नेगेटिव, तो ये वाला, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा -√3x+3, -√3x+3, ठीक है। ओके, तो हमने उस डायग्राम को यहाँ कॉपी पेस्ट कर लिया, ठीक है। तो ये एरिया, अच्छा, पैराबोला भी सिमेट्रिक होता है, टेंजेंट भी, तो ये पूरा जो वाई एक्सिस के और सिमेट्रिक है, तो ये एरिया और ये एरिया इक्वल आएगा। तो इस एक के लिए कैलकुलेशन कर लेते हैं हम, बाकी काम हमारा, एक के लिए कैलकुलेशन कर लेते हैं, ठीक है। उसको 2 टाइम्स करेंगे तो टोटल एरिया निकल जाएगा, ओके। तो हम ये वाला एरिया निकालेंगे, ठीक है, ये वाला। अब इसमें एक्स एक्सिस में भी, एक्स में भी इंटीग्रेट कर सकते हो, या फिर वाई में करोगे तो वाई के लिए ये पॉइंट निकालना पड़ेगा, तो निकालना तो हमें एक्स के लिए भी पड़ेगा, ठीक है। तो y में यदि इंटीग्रेट करोगे इसको, तो मान लो ये आपका आ गया y1 और ये है 0, तो एरिया आपका रिक्वायर्ड हो जाएगा y1 से y0 तक। यहाँ पर कर्व हम लेंगे, या इधर ले लो या इधर ले लो, एक ही बात आएगी, है ना। यहाँ पे क्या था, √3x+3, हाँ, तो ये ले लो, एक ही बात है। y सेम आएगा आपका किसी भी केस में, ठीक है। तो यहाँ से हम 0 तक इंटीग्रेट कर दें राइट कर्व, दैट इज -√3x। अच्छा, तो इसमें फिर हमें x लिखना पड़ेगा, तो x है आपका 3 y y√3 माइनस लो, माइनस राइट वाला कर्व हो गया, माइनस लेफ्ट वाला कर्व कौन सा है, ये आपका पैराबोला। पैराबोला क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू -x²/4, ठीक है। तो x आएगा आपका, x² हो गया -4y, तो x होगा प्लस माइनस -4y, ठीक है। तो इधर x क्या है, पॉजिटिव, तो हम प्लस साइन के साथ लेंगे, तो इसका इंटीग्रेशन। आगे बात समझ में? अब y1 के लिए कर्व और इस लाइन को आपको सॉल्व करनी पड़ेगी। तो कर्व है y इज इक्वल टू -x²/4 और लाइन है ये, तो हमें तो किसके लिए सॉल्व करना है, y के लिए, तो x की वैल्यू यहाँ पे उठा के रख दो, तो y माइनस, या ऐसे बोलो x² कितना है, -4y, तो x की जगह रख दिया हमने ये y-3y -√3 का स्क्वायर, तो ये हो गया y² प्लस 9 -6y, ये हो गया 3, इधर जाके -12y, तो y² प्लस 6y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, तो ये y प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो y आपका आ गया -3, y नेगेटिव आना भी चाहिए, तो y1 यही आपका y1 हो गया। तो हमें इसको इंटीग्रेट करना है, तो इसका इंटीग्रेशन हो गया 1/√3 3y -y²/2 माइनस, ये क्या है, -4y की पावर 1/2, तो -4y की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2, और फिर एक एक्स्ट्रा माइनस आएगा, तो वो माइनस माइनस प्लस, -1/4 होना चाहिए वो, हाँ, -4 से डिवाइड करना पड़ेगा इंटीग्रेशन के लिए। अब लिमिट क्या है, y1 से 0 हो,
y1 कितना है -3, ठीक है। और ये कॉमन जो आया है, एक मिनट, ये √3 जो कॉमन आया है सिर्फ इतने में आया है इस पोर्शन के लिए, हाँ, और ये तो ऐसा है, ठीक है। अपर लिमिट रखी 0, तो सब 0 हो गया, कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हो। फिर हमने रखा -3, तो ये हो गया, अच्छा -1 चलेगा, फिर -3 रखा तो ये -9, और ये हो गया -9/2 डिवाइडेड बाय √3 प्लस, तो ये हो गया -3, 12 पावर 3/2 अपॉन में ये हो गया 6। ओके ओके, तो ये हो गया a, माइनस अंदर गया तो 9/2, 18 + 9 27/2√3, और ये हो गया -12, 12 को लिखा 4 इंटू 3, तो 4 को हम लिख सकते हैं 8, 4 पावर 3/2 हो जाएगा 8, और 3 पावर 3/2 6। ओके, इसको √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो 27 √3 बाय ये हो गया 6, माइनस ये लिखा हुआ 8 इंटू ये लिखा है 3√3, तो 24, हाँ, √3/6, तो ये हो गया 3√3/6, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई √3/2। तो ये जो एरिया है √3/2 वो ये एरिया आया, हमें तो टोटल निकालना था तो इसको 2 टाइम्स करना पड़ेगा। सो देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया इज 2 टाइम्स ऑफ √3/2, दैट इज इक्वल टू √3, ठीक है।